धन्यवाद मान्यवर, आपने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है। मैं एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये विधेयक 2001 में अस्तित्व में आया था, जैसे फौजिया खान जी ने बताया। अब इसमें कुछ नए संशोधन किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि कार्बन व्यापार, जीवाश्म ईंधन का कम से कम प्रयोग, और सबसे मुख्य जो बात इस बिल का उद्देश्य है कि हम एनर्जी का उपयोग जो करें, दिमागहीन और विनाशकारी उपयोग की बजाय सावधान और जानबूझकर उपयोग करें। हम जब टीवी खोलते हैं तो आधे से ज़्यादा दुनिया प्राकृतिक आपदाओं की चपेट के अंदर हम देखते हैं। कहीं बर्फीला तूफान चल रहा है, कहीं गाड़ियां बाढ़ के पानी के अंदर बहती हुई जा रही है, और कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं। आधे से ज़्यादा दुनिया प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में है, और ये सब कुछ दिमागहीन ऊर्जा के उपयोग की वजह से ये हुआ है। ये संशोधन विधेयक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी दूरदर्शिता पूर्ण सोच का एक नतीजा है। जैसा गीता में कहा गया है कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पसंतो मुने। कि आम आदमी जिन विषयों के प्रति सोया रहता है, नहीं सोचता है, मुनि व्यक्ति अग्रिम में उन विषय के बारे में सोचता है, अग्रिम में प्रबंध करता है। हालांकि हमारे भारत का जो है अभी जो उत्सर्जन का जो रेट है, दुनिया के अन्य जो विकसित देश हैं उनसे बहुत ज्यादा कम है। भारत का उत्सर्जन में 1.9 टन है, जबकि अमेरिका का 15.5 टन है और रूस का 12.5 टन। इसकी तुलना में भारत का 1.9 है। फिर भी भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में अग्रिम प्रावधान किए, और हम कह सकते हैं कि इस समय भारत का स्थान ऊर्जा के संरक्षण में, उपयोग में चौथा स्थान है। हम जो विंड पावर है हमारी, उसमें भी हमारा दुनिया के अंदर चौथा स्थान है, और सोलर पावर में भी हमारा दुनिया के अंदर चौथा स्थान है। ये हमारे बेहतरीन प्रयासों की जो सरकार की एक नतीजा हम सब के सामने है, जिसकी वजह से भारत फिर भी प्राकृतिक आपदाओं की चपेट से बचा हुआ है। तो ये बिल आगे आने वाले समय के लिए हमें प्राकृतिक आपदाएं ना झेलनी पड़े। जिस तरह से दुनिया बर्फीले तूफान, ज्वालामुखी फटने के कारण और बाढ़ की चपेट के अंदर है, वो विनाशशीला भारत को ना देखनी पड़े, इसके लिए अग्रिम में प्रबंध के लिए ये विधेयक, संशोधन विधेयक लाया गया है। इसमें जैसे मेरे बहुत से साथियों ने, माननीय सांसदों ने चर्चा की कि अन्य मंत्रालयों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। वाइको साहब ने भी चर्चा की थी कि इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। तो सदन की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो गवर्निंग काउंसिल है, उसका दायरा इस विधेयक के अंदर बढ़ा दिया गया है, और जो अन्य संबंधित मंत्रालय हैं जिनका वाइको जी ने भी चर्चा किया, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और अन्य मंत्रालयों को भी शामिल किया गया है। और केवल मंत्रालयों को नहीं, यहां तक के जो नॉन गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी गवर्निंग काउंसिल के अंदर शामिल किया गया है, और इसकी संख्या 4 से 7 बढ़ा दी गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, और मैं सदन की जानकारी के लिए ये बात चर्चा करना चाहता हूं कि सरकार ने जो पहले प्रबंध किए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से एनर्जी को बचाने का उपबंध किया गया हर लिहाज से। 2021 तक 1.22 करोड़ स्ट्रीट लाइटें एलईडी की कर दी गई। ये भारत सरकार का बहुत बड़ा बेहतरीन प्रयास हुआ, और इसके अंदर 8.2 बिलियन यूनिट की बिजली की बचत
हुई है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। पहले से सोच के ये काम पहले से शुरुआत जो कर दी गई सरकार द्वारा, इसी प्रकार 10,451 इमारतों में एलईडी बल्ब, 5 स्टार पंखे, 5 स्टार गीजर्स, 5 स्टार एयर कंडीशन के माध्यम से बहुत बड़ी ऊर्जा की बचत भारत सरकार ने इस क्षेत्र के अंदर भी की है। भारत के अंदर 24% जो बिजली की जो खपत होती है वो हमारी रिहायशी बिल्डिंगों के अंदर होती है, और काफी लंबे समय से बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से चलता रहा कि बगैर एसी के अंदर कोई, एसी के बिना कोई रह ही नहीं सकता। पानी भी गर्म चाहिए, गीजर के बगैर काम नहीं चलता, एसी के बगैर काम नहीं चलता। और जो ये प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, हम देख रहे हैं कि अब साल के अंदर 10 महीने गर्मी पड़ती है, वरना हमने तो बचपन से देखा था कि चौमासा सिस्टम हमारे भारतवर्ष में था। 4 महीने गर्मी पड़ती थी, 4 महीने सर्दी पड़ती थी और 4 महीने बरसात का सीजन होता था। चौमासा सिस्टम था। आज जो हमने प्रकृति के साथ जो दुनिया ने छेड़छाड़ की है, अंधाधुंध वायुमंडल के अंदर कार्बन का उत्सर्जन किया है, अंधाधुंध फैक्ट्रियों के माध्यम से, व्हीकल्स के माध्यम से जो गर्मी वातावरण के अंदर गई है, उन सब के कारण आज ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज दुनिया के सामने है। और साल के अंदर 10 महीने अब गर्मी पड़ती है। दिसंबर, आधा दिसंबर के अंदर हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अभी भी कोई सर्दी का कोई एहसास नहीं होता विशेष तौर के ऊपर। साल में 10 महीने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गर्मी पड़ने लगी है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज दुनिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इसको समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाला समय पूरी मानवता के लिए ही बहुत खतरनाक होने वाला है। इसीलिए ये एनर्जी कंजर्वेशन जो बिल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके अंदर जो प्रावधान किए गए हैं। मैं थोड़ा सा और आगे जानकारी के लिए मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। जैसे पीछे चर्चा में भी आया है, इसके ऊपर वैसे डिबेट में काफ़ी ग्लासगो कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र हुआ है, पेरिस एग्रीमेंट का भी जिक्र हुआ है, और ये भी आया था चर्चा के अंदर कि 45% उत्सर्जन की रोकथाम की जो हमारा जो टारगेट था 2030 तक। मैं प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व को ये धन्यवाद देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 2030 तक का जो 45% का जो टारगेट था, हमने 2022 में उसको 40% तक उसको अचीव कर लिया है। ये बहुत बड़ा एक एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और वायुमंडल में जो अंधाधुंध उत्सर्जन है, जो गर्मी का, जो कार्बन का, उसको बचाने के लिए भारत सरकार का बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। तो मैं इस बिल का समर्थन करते हुए ये कहना चाहता हूं कि काफ़ी हमारे साथियों ने सुझाव दिया कि इसको स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भेज दिया जाए। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हम लोग ही तो होंगे, हमने तो बैठ के उसके अंदर चर्चा करनी है। तो चर्चा के लिए यह खुला स्थान है, सब लोग चर्चा में भाग ले रहे हैं, सब लोग महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं, सबके सुझावों को नोट किया जा रहा है। तो कोई भी अच्छा काम हो उसमें अनावश्यक देरी नहीं लगनी चाहिए, और अच्छा काम जितना जल्दी कर लिया जाए उतना ही बेहतरीन होता है, वो राष्ट्र के हित में होता है, वो मानवता के हित में होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर।